धरती का सीना चीर कर देश के लिए अनाज पैदा करने वाला अन्नदाता इस बार फिर से मुश्किलों में है। कारण है प्राकृतिक आपदा कही जाने वाली बाढ़। हालांकि बाढ़ को लेकर जो राजनीति हो रही है उस पर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। हम आवाज़ जो किसानों की है, जो हमारे क्षेत्र के लोगों की है, उनकी पीड़ा की है, उस संबंध में आज उठाएंगे किसान नेता हरपाल सुडल जी के माध्यम से, जो जमीन से जुड़े हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन चुरूनी ग्रुप के भी बड़े नेता रहे, कद्दावर नेता रहे और इस समय कांग्रेस के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से भी लोगों की सेवा कर रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, जो बाढ़ आई है और इसके ऊपर राजनीति हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आपने किसानों को, लोगों को बड़े नजदीक से देखा है। देखिए, राजनीति हो रही है वो अलग चीज है। जो नुकसान हो रहा है किसान का, आम जनता, उसकी तरफ बिल्कुल सरकार का ध्यान नहीं है, तो राजनीति तो होनी बनती है। देखिए, जब किसान खेती करता है, उसके फसल तैयार करनी होती है, जैसे अगले मेरे को धान लगानी है या मेरे को आगे गेहूँ लगानी है, वो पहले से ही तैयारी करता है। सरकार का काम भी तो होता है ना कि आगे मानसून स्तर आ रहा है, उसकी तैयारी करे। कोई तैयारी नहीं, हजारों करोड़ रुपए ऐसे ही खाए जाते हैं, ऐसे ही खाए जाते हैं, कोई तैयारी नहीं है बिल्कुल। तो मेरा तो मानना यह है कि अगर सरकार समय रहते, अगर ईमानदारी से काम करती, तो आज ये हालात नहीं होने थे। ठीक है, प्रकृति आपदा है, लेकिन जितना हमें सहयोग या यूँ कह लीजिए जितनी सहूलियत अगर सरकार दे देती तो इतनी दिक्कत नहीं होती। आज देख लीजिए आप कि खेत तो हमारे बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, रहने के लिए जो लोगों के घर गिर गए, पशुओं के लिए बहुत भारी दिक्कत हो गई है कि पशुओं को लेके कहाँ जाएँ। आज मेरे गाँव से गुरुद्वारे से भी आज कई ट्रैलियाँ बाढ़ग्रस्त इलाके में ली गई हैं और आज सूखा चारे की आज व्यवस्था कर रहे हैं कि आज सूखे चारे की ट्रालियाँ जाएंगी। लोग तो कर रहे हैं आपस में पूरा सहयोग। किसान वर्ग जिनको उग्रवादी पता नहीं क्या क्या कहा गया था इस बीजेपी सरकार द्वारा जब किसान आंदोलन चला था, आज वही किसानों के ट्रैक्टर उस बाढ़ के पानी में लोगों को सुविधाएं लेके जा रहे हैं। चाहे वो शाबाद कुरुक्षेत्र का एरिया, अम्बाड़े का एरिया है। आज तो पंजाब के लिए मेरे गांव सुड गुरुद्वारे से यहाँ सभी लोगों ने इकट्ठा करके रसद सामग्री यहाँ से गई है और आज सूखे चारा यहाँ इकट्ठा करेंगे और वो बाढ़ग्रस्त। लेकिन सरकार क्यों नहीं ऐसा करती? सरकार, आपने देखा होगा कि जहाज से थोड़े थोड़े पैकेट डाले गए, वो कुछ पानी में गिर गए, कुछ लोगों के हाथ लगे। ये नहीं कि किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिल गया। अब जिसको मिल गया वो तो चलो और थोड़ा जी लेगा, जिसको नहीं मिला वो तो भूखा मरेगा। तो सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? सरकार को ध्यान देना चाहिए था मानसून से पहले। ये जो नदी नाले हैं हमारे, इनकी सफाई करवाती। आज कह रहे हैं, आज दिल्ली सरकार भी कह रही है हरियाणा ने पानी छोड़ दिया। भाई, पानी को काबू में थोड़ी किया जाएगा, उसका तो तरीका है सारे स्टेट मिलके। क्योंकि ये जो मैं इस पे यमुना पे बात कर रहा हूँ, जो यमुना का पानी इतना बाढ़, कई स्टेट इसके प्रभावित हो रहे हैं। क्यों नहीं ऐसा करता सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके? क्योंकि इसमें देखिए स्टेट हैं अपने, हरियाणा है, उत्तराखंड है, यूपी है, आगे दिल्ली सरकार है, उससे आगे भी राजस्थान वगैरह जहाँ जहाँ से जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एक्वायर करे, क्योंकि ये जमीन किसानों की है, किसानों की है। कभी जमुना इधर को होगी, कभी उधर को होगी, रेता उठाया जाता है किसानों के खेत से, वो तो लाभ मिल रहा है उनको। बड़े बड़े जो ये, मैं तो ये कहूँगा सीधा सीधा कि ये जो मंत्री बने हुए हैं यहाँ, ये ठेका लेते हैं, वहाँ से किसान को सिर्फ नामात्र थोड़े से पैसे देते हैं। मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि इसका जितना भी बहा लेना है आपने, आप एक किलोमीटर का ले रहे हैं या 2 किलोमीटर का ले रहे हैं, दोनों साइडें उसको पक्की करें और उसको दूर तक ले जाएं, जहाँ मर्जी तक ले जाएं। बिल्कुल पानी साइड में निकलेगा नहीं, जनजीवन भी ठीक रहेगा, लोग डूबेंगे नहीं। हमारी दादू पर नड़वी नहर बनी थी, देखिए कांग्रेस सरकार ने बनाई। मैं ये नहीं तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ सोच के तो बनाई थी कि यहाँ एक तो वाटर रिचार्ज होगा, जो जमुना का ओवरफ्लो बरसाती पानी है वो इससे दूर तक ले जाया जाएगा, ताकि राजस्थान वगैरह में उधर पहुँचाया जाएगा जहाँ पानी की शॉर्टेज है। उसको खुद ही खुदाई एक नहर को, इस बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया। आज यहाँ डूबने का जो यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जो दादूपुर नड़वी नहर से और अम्बाड़ा जो डूब रहा है, सबसे बड़ा कारण दादूपुर नड़वी नहर को बंद करना है। इस निकम्मी सरकार ने उसको बंद कर दिया। अब जिन कुछ किसानों ने पैसे दे के जमीन वापस ले ली और उन्होंने वो पाट दी, उसको मिट्टी भर दिया। जो पीछे से बरसात का पानी आया, ठीक है, बरसात का पानी आया, वो आगे टक्कर लगने से वो सारा खेतों में फैल गया। भारी तबाही दादूपुर नड़वी नहर की। अगर आज सरकार देख रेख उसकी करके उसको अच्छे से चलाती तो इतनी तबाही नहीं होनी थी। और आपका कहने का मतलब कि जो दादूपुर नड़वी नहर बंद की गई, गलत फैसला था, बहुत ही गलत फैसला था, बहुत ही गलत। सरकार ने बंद किस कारण करी है वो भी मैं आपको बता दूं।
हाई कोर्ट हमें नाम मात्र थोड़े पैसे मिले थे, लेकिन हम कोई बात नहीं, किसान संतुष्ट था। सर हाई कोर्ट ने किसानों का पैसा मंजूर कराया, वो हमें नहीं पता ज़्यादा है थोड़ा है। अब हाई कोर्ट तो वो हमारे नहीं है, किसानों के तो नहीं, वो तो सब सरकार से रिलेटेड है, सरकार से ऊपर कह लीजिए, मैं तो कहूँगा सरकार से नीचे है। आज हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी सब कुछ बीजेपी सरकार हो रही है, वो बंद कर दी ताकि किसानों को वो जो पैसे वहाँ से मंजूर हैं वो ना देने पड़े। उसके कारण अब उनको कुछ किसानों को पैसे ना देकर और किसानों को तो तबाह कर दिया आप लोगों ने, और किसानों को तो तबाह कर दिया। और दूसरे जो नदी नाले हैं, हमारे यहाँ राक्षी नदी है, एक राक्षी नदी है मेरे गांव में या उससे पिछले गांव में, तो वो कैम है खेतों से, लेकिन एक गांव बीच में सुडहैल है, सुडहैल में ये कैम नहीं है, तो कैम कौन करेगा? सरकार करेगी ना। वहाँ की जमीन एक्वायर करके वहाँ से खुदाई करके उसको भी पूरी करे। किसी तरफ नदी नाले की तरफ, नहर की तरफ सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। इनका ध्यान तो अपने ये पन्ना प्रमुख बनाने में या और दूसरे धार्मिक लड़ाई करवाने में, इन चीज में इसका ज़्यादा काम हो रहा है सरकार। हरपाल जी, जहाँ तक आपने धार्मिक लड़ाई की बात की है, यमुना को जीवन दायनी माना जाता है, यमुना की हमारी संस्कृति में पूजा की जाती है, और देखते ही देखते जिसमें फैक्ट्रियों का पानी गिर रहा है, सीवरेज गिर रहा है सीधा, ये जीवन दायनी यमुना कालिया नाग बन गई, कई फसलों को लीन गई, लोगों के लिए कैंसर का कारण बन रही है। और उधर से जो बारिश, दूसरी तरफ से जो बारिश ने रोज रूप धारण कर लिया, उसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? अफसरों की नाकामी है, सरकार की नाकामी है, क्योंकि सरकार है तो अफसर ही जवाब है, क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, अफसर जो भी करेगा वो सरकार के इशारे पे करेगा। जो शहर का गंदा पानी जा रहा है, फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी जा रहा है, उसके लिए अलग से नहर, अलग से नाला बनाए ना, उसको भी जमुना में डाल दिया आपने, और जमुना का यही जमुना का पानी है आगे जो पीने के काम आता है, और वही केमिकल युक्त पानी आगे पीने पे मजबूर हो रहे हैं। पीने से पहले ये भारी तबाही कर रहा है। यहाँ काफ़ी गाँव तो ऐसे आ गए हैं कि जो शायद वो पलायन भी करने लगे हैं, और वो खत्म ही ना हो जाए, उसमें जमुना में ही ना समा जाए, क्योंकि उसकी रख रखाव नहीं हुआ। पहले जैसे मोदी जी ने कहा था कि गंगा की सफाई करेंगे, गंगा पे इतने करेंगे, कहाँ करी गंगा की भी सफाई? इसी तरह हमारी यमुना, ये भी हमारी गंगा के समान ही है। यमुना तो भारतीय जनता पार्टी का जो धार्मिक आवरण है, ये दिखावा है, क्या करना? भाई सब जानते हैं, सारी दुनिया जान चुकी है, ढकोसला है, सिर्फ एक मात्र दिखावा है, लोग वोट लेने का है, जाति पे धर्म पे सिर्फ लड़वाने का एक इनका एक और एजेंडा। लेकिन अब ये इसकी पोल खुल चुकी है। अब शायद आने वाले चुनाव में जनता समझदार हो गई है। अब आगे जनता बिल्कुल समझदार है, इनको सबक सिखाएगी आने वाले चुनाव में। हरपाल जी, बाढ़ ने तबाही मचाई, किसानों के दिल जला दिए, उनके अरमान मिट्टी में मिला दिए। अभी भी कई चुनौतियाँ होंगी, क्योंकि बाढ़ का पानी सूखने के पश्चात बीमारियाँ पैदा होती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन को क्या करना चाहिए? देखिए, असली चुनौतियाँ तो अब आएंगी। बाढ़ का पानी जैसे जैसे उतरेगा, अब असली चुनौतियाँ तब आएंगी, बीमारी आएगी। आप देखेंगे, मेरे गाँव से निकल के जाएंगे ना, अब थोड़ा रोड पे चलेंगे, एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ भी गाँव के चारों तरफ पानी भरा हुआ था। मेरे गाँव में भी जो सुडैल से रास्ता आता है सुडल में, उस पर भी कम से कम 6 फुट 4 फुट पानी था उस पर भी। तो अब असली परेशानी अब आएगी। जो पशु है हमारे, हम तो खाना कोई भी आपसे मांग के खा लेंगे, या आप खुद मेरे को देने आ जाओगे कि ले भाई हरपाल रोटी खा लो, लेकिन जो पशु हैं वो तो मांग के नहीं खा सकते। जो जानवर हैं हमारे, वो मांग के नहीं खा सकते। अब जो खेतों में जो चारा पड़ा था उनके लिए, वो सारा सड़ चुका है बिल्कुल। तो ज़्यादा बड़ी समस्या आएगी उनके चारे के लिए। उनका चारा कहाँ से अवेलेबल होगा? तभी सभी लोग, जहाँ कम बाढ़ थी तभी लोग सब इकट्ठा कर करके और बाढ़ग्रस्त इलाकों में भेजना है। लेकिन सरकार और प्रशासन में तो ये कहूँगा बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है, कोई भी ध्यान नहीं है, बिल्कुल जरा सा भी अगर ध्यान होगा, सिर्फ फोटो में खिंचवाने जरूर जा रहे हैं, लेकिन अब वो थप्पड़ भी लगने लगे हैं। जो नंबर बनाने के लिए जा रहे हैं ना, सीधे लगे हैं ना, भी आपने देखा होगा। अब तो वो हालात होने वाले हैं। कांग्रेस के विधायक जो है, अभी इन्होंने कहा था, सैनी जी ने, कि विधानसभा में कहा था कि अगर ये भाजपा नेता नहीं जाएंगे फील्ड में, इनको थप्पड़ बनेंगे। लेकिन आप भी उनके हल्के से आते हैं, क्या वह भी फील्ड में उतरे? देखिए, वो तो विपक्ष में है और कर रहे हैं काम, वो तो घूम रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी का हर जन सारा लोगों के बीच में है, सभी बीच में जा रहे हैं, जिससे भी जितनी मदद हो रही है वो उतनी कर रहा है। लेकिन मैं तो बीजेपी की बात करता हूँ। जब सत्ता में है, आपके हाथ में पूरी पावर है, आप पैसे का इंतजाम आप सारा यूज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो तो उन्होंने देखना है ना। किसान आंदोलन के दौरान ये बात आज जो बिशनलाल सैनी जी ने बोली है, ये बात हम किसान आंदोलन के दौरान बोल चुके हैं, और उस समय भी बोल चुके हैं कि जब बीजेपी वाले गाँव में घुसेंगे तो इनको डंडे लगेंगे।
सीएम साहब का भी हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था तो वो भी उसी का हिस्सा था। करनाल में कैमला में जो नहीं उतरने दिया था वो भी उसी का हिस्सा था। और आगे उसी समय में बोल दिया था कि आगे आने वाले चुनाव में इनके साथ बड़ी बुरी होनी है, और देख लेना इससे भी बुरी होगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ किसान नेता हरपाल सुडल, जो कहते हैं कि बाढ़ प्रबंधों के नाम पर कागज की नाव ही चलाई है सरकार ने और यथार्थ के धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ है। लोगों में गुस्सा है और इस गुस्से को लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को भी पता चल जाएगा, भाजपा नेताओं को भी पता चल जाएगा, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। यमुनानगर से दैनिक सवेरा टीवी के लिए राकेश भारतीय।